हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारे किचन में पाए जाने वाले सबसे कॉमन आइटम जिसके बिना हमारा खाने का स्वाद अधूरा है। जी हाँ, नमक या सॉल्ट। आजकल मैं एक नया ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाना बहुत आसान है। ख़ास करके फूड से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड इतने मिस इन्फॉर्मेशन आजकल इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे है कि लोग जो सैकड़ों सालों से जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें आज तक कुछ भी नहीं हुआ, लोग उसको भी छोड़ के ऊटपटांग चीज़ों पे अपना ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ नमक की। आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है सेंधा नमक का, रॉक सॉल्ट। र पिछले कुछ महीने पहले मैं जब घर गया था, तो मैंने देखा हमारे रिश्तेदार के डाइनिंग टेबल पे सेंधा नमक रखा हुआ है। मुझे लगा शायद व्रत या पूजा-पाठ वगैरह के लिए उन्होंने रखा होगा। मैंने पूछा ये क्या है? उन्होंने बताया आजकल हम लोग सेंधा नमक ही खा रहे हैं। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, इससे बीपी कंट्रोल होता है, इससे बीपी नहीं बढ़ता है और ये नमक खाने से जितने नुकसान हैं, वो सब नुकसान इसमें नहीं होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन सब होता है, इससे बोन स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसी बातें वो कर रहे थे। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए और बताया जाए कि इसमें कितना फैक्ट है और कितना मार्केटिंग गिमिक और मिथ है। समझने की बात यह है कि सॉल्ट सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड। चाहे आप उसको किसी भी फॉर्म में लो, रॉक सॉल्ट ले लो, हिमालय सॉल्ट ले लो, पिंक सॉल्ट ले लो, ग्रीन सॉल्ट ले लो, ब्लैक सॉल्ट ले लो, किसी भी कलर का सॉल्ट ले लो, किसी भी टेक्सचर का सॉल्ट ले लो, सब उसमें बहुत सारी मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, 97 टू 99%। चाहे वो आप किसी भी तरह का सॉल्ट लो। और तो आइए समझते हैं सॉल्ट आखिर है क्या। सॉल्ट का मतलब है सोडियम क्लोराइड। 97 टू 99% सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट पाया जाता है हमारे किसी भी तरह के सॉल्ट में। चाहे वो आपका नॉर्मल टेबल सॉल्ट हो, ब्लैक सॉल्ट हो, हिमालय सॉल्ट हो, पिंक सॉल्ट हो या किसी भी टेक्सचर और किसी भी कलर का सॉल्ट हो, उसमें सोडियम क्लोराइड होते ही होते हैं। अंतर क्या है, ये जो रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक बोलते हैं, इसमें बहुत ट्रेस मात्रा में, बहुत मिनिमल मात्रा में कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आप अगर इन मिनरल्स की डिफिशियंसी या इन मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए सॉल्ट ले रहे हो, तो फिर आपको सॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में लेनी पड़ेगी। आप अगर ये सोच रहे हो कि सॉल्ट में जितना, जैसे कि जो पिंक सॉल्ट होता है उसमें आयरन होता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होता है और सॉल्ट के थ्रू आप अपने शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए अगर आप सॉल्ट खाना चाहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई भी अपने खाने में इतना ज़्यादा सॉल्ट नहीं यूज़ कर सकता। और अगर आप आयरन की कमी पूरा करने के लिए अगर आप रॉक सॉल्ट खाओगे तो उससे आपको सोडियम क्लोराइड भी तो मिलेगा साथ में, जो 97 टू 99% है। और आपको कोई ये नहीं बताता कि सेंधा नमक जो होता है, मोस्टली जो सेंधा नमक वगैरह होता है, ये आयोडाइज्ड नहीं होता। तो अगर आप लंबे समय तक सेंधा नमक का सेवन करोगे तो उससे आपको आयोडीन की कमी हो सकती है। खास करके थायराइड वगैरह के पेशेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो सवाल ये है कि फिर हमें कौन सा सॉल्ट खाना चाहिए। तो जवाब बहुत सिंपल है, वही जो आप सैकड़ों सालों से खाते आ रहे हैं, जो हमारे पूर्वज खाते आ रहे हैं, नॉर्मल टेबल सॉल्ट, आयोडाइज्ड टाटा नमक, टाटा का शुद्ध नमक। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो क्या सेंधा नमक खाने से कोई नुकसान है? नहीं, नहीं, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो ये सोच रहे हो कि मैं सेंधा नमक खाऊँगा तो मेरा बीपी कम बढ़ेगा और इस चक्कर में आप खूब सारा नमक खाए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सेंधा नमक खाऊँगा तो मेरा एनीमिया करेक्ट हो जाएगा, मेरे बोन में स्ट्रेंथ आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि उसमें जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन वगैरह पाए जाते हैं, वो बहुत, 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 बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और अगर आप उन मिनरल्स और एलिमेंट को हमारे शरीर में मेंटेन करने के लिए नमक को खाना चाहते हो, तो ये अप्रोच गलत है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इन फालतू चीज़ों में ना पड़ें। आप जो नमक खा रहे हैं पहले से वही नमक खाएँ। सेंधा नमक वगैरह से कोई आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होने वाला है। उल्टा आपको नुकसान हो सकता है अगर आप बहुत लंबे समय तक सेंधा नमक खाते रहेंगे, जो मोस्टली आयोडाइज़्ड नहीं होते हैं, तो आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो सकती है। तो अगर आप अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं तो इसके लिए और भी दूसरे बहुत सारे उपाय हैं, वो करें।
इन अननेसेसरी की चीज़ों में ना पड़ें। आप नॉर्मल टेबल साल्ट कंज्यूम कर सकते हो, बस हमें ये ध्यान रखना है कि उसे एक माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट में ही लेना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा लोगे तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो अगर आपको डॉक्टर ने बोला है नमक कम लेने के लिए, तो आपको हर तरह का नमक कम लेना है। किसी ने आपको ये कह दिया सेंधा नमक बीपी के मरीज़ के लिए अच्छा होता है, तो आप सेंधा नमक को दवाई की तरह खाए जा रहे हो, ये बहुत गलत है। और तो दोस्तों ध्यान रखें, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले चैनल्स, बाबा, सूडो साइंस वाले लोगों से बचें। आप अच्छे डॉक्टर्स और जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके चैनल्स को फॉलो करें और उनके एडवाइस से चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।